बिल्कुल नहीं। कार सेवकों की टांग में गोली मारी जा सकती थी, उनकी खोपड़ियों में गोली मारी गई थी, उनके सीने में गोली मारी गई थी, ठीक है। और मैंने पार्लियामेंट में जब स्पीच दी थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, जिस दिन सरकार गिरी थी, तो सिर्फ 3 वक्ता बोले थे, अडवाणी जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी और मैं। तो मैंने कहा था कि जैसे नाजी जर्मनी के ऊपर ज्यूस की हत्या के लिए सामूहिक अदालत मतलब ट्रायल चला था मुलायम सिंह का, उनकी सरकार में बैठे हुए लोगों का ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। शिवपाल चाचा को मैं कहूंगी कि आप ऐसी बातें मत बोलिए, आप प्रायश्चित करिए, माफी मांगिए। मंदिर बस 22 जनवरी तक का इंतजार और कि प्रभु श्री राम अपने घर में पहुंच जाएंगे। ये प्राण प्रतिष्ठा रामलला जी की नहीं है, राष्ट्रीय अस्मिता की प्राण प्रतिष्ठा है। जब रामलला जी का मंदिर तोड़ा गया था तो हमारे प्राण तोड़े गए थे, क्योंकि हमारी अस्मिता और हमारी पहचान राम राज्य था। और उसके जो संस्थापक थे प्रभु विष्णु के अवतार प्रभु राम, उनका मंदिर तोड़ना, इससे बड़ा अपमान इस देश का और कुछ हो नहीं सकता था। इसलिए ये सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये राष्ट्रीय सम्मान की प्राण प्रतिष्ठा है। बस मुझे एक बात कहना है, शंकराचार्य निश्चलानंद जी पुरी के शंकराचार्य हैं, गोवर्धन पीठ के। हमारे जो आदि शंकराचार्य थे भगवत पाद, उन्होंने ही सबसे पहले वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित किया था, और वो शास्त्रार्थ के जरिए किया था। तो शास्त्रार्थ एक परंपरा है हमारी सनातन की, इसलिए उसमें उनका अपमान करना, उनको नीचा दिखाना, ये ठीक नहीं है। मैं ये जरूर कहूँगी कि वो आते और आशीर्वाद देते, क्योंकि हम सबके संघर्ष का ये परिणाम है, और इसमें निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृहमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री का योगदान रहा है। लेकिन वो आशीर्वाद देते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनको शास्त्रार्थ की चुनौती देना, उनको अपमानित करना, ये तो भगवत पाद आदिशंकर का अपमान है, जिन्होंने की चारों पीठों की स्थापना की थी, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी, क्योंकि वैदिक धर्म का तो ह्रास हो गया था। तो मैं सब संतों से निवेदन करूंगी कि आप शंकराचार्य जी की बातों का जवाब ना दें, जो संत जवाब दे रहे हैं। आप शंकराचार्य की पीठ का अपमान नहीं कर सकते। दूसरा, लोकतंत्र में, हमारे भारतीय लोकतंत्र में, हमारे यहाँ धर्म में भी लोकतंत्र रहा और आंतरिक राजनीति में भी लोकतंत्र रहा है। तो लोकतंत्र में हर एक को अपनी असहमति व्यक्त करने का अधिकार होता है। तो आप लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, आप शंकराचार्य की पीठ का अपमान कर रहे हैं। आप गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंदी महाराज, भारतीय वांग्मय के इस धरती पर सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। और आप जो हमारे यहाँ शास्त्रार्थों की परंपरा रही है सनातन काल से, उस परंपरा का अपमान कर रहे हैं। और उन्हीं शास्त्रार्थों के जरिए तो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना हुई थी। शंकराचार्य जी कह रहे हैं हमें तो आमंत्रण दिया ही नहीं गया, अगर आमंत्रण दिया होता तो हम शायद अयोध्या जाते। भले ही राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें हम भले ही नहीं जाते, लेकिन अयोध्या हम जाते अगर आमंत्रण दिया गया होता। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। और जो मैंने सुना, मैं निश्चलानंद सरस्वती जी का अपमान नहीं सह सकती, क्योंकि वो हमारे गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य, हम किसी पीठ के शंकराचार्य का अपमान नहीं सह सकते। और मैंने तो उनका इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण मिला है लेकिन मुझे जाना नहीं है। तो उनको असहमति का भी अधिकार है, लेकिन उनका अपमान नहीं करिए ना आप। अगर वो किसी वैधानिकता पर प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर दे दीजिए, लेकिन उनको चुनौती देना, ये सब मुझे इतना बुरा लगा। आत्मग्लानि से पीड़ित हो गई मैं कि हम अपनी सभ्यता भूलते जा रहे हैं, हम अहंकार में इतने डूब गए हैं कि हमें यही ध्यान नहीं है कि जिस शंकराचार्य की पीठ ने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की, उसी पीठ पर जो बैठे हुए हैं उनको शास्त्रार्थ की चुनौती देना। दीजिए ना चुनौती, करिए शास्त्रार्थ, बाद में करिएगा। अभी मैं माननीय शंकराचार्य जी से निवेदन करूंगी कि आशीर्वाद दीजिए हम लोगों को। जैसा भी हुआ हमने कर तो लिया ना, अंत में मोदी ने, अमित शाह ने, योगी ने आखिरी में उसकी व्यवस्था भी ठीक से कर ली, और 500 साल के संघर्ष की परिणति हो गई। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं इसको संक्षेप में फिर से कह सकती हूँ कि शंकराचार्य जी ने जो असहमति व्यक्त की है, 2 शंकराचार्यों ने, ये आदि शंकराचार्य की पीठ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी, और वो शास्त्रार्थ के जरिए की थी, असहमति के जरिए। क्योंकि जैन और बौद्ध पतावलंबियों ने वैदिक धर्म को नष्ट कर दिया था। उस समय पर जो स्थिति बनी थी वो शास्त्रार्थ की बनी थी। तो इसलिए उनका अपमान करना, भगवत पाद का और उनकी पीठ का अपमान करना, ये ठीक नहीं है। मैं आदि शंकराचार्य जी की परंपरा पर बैठे हुए शंकराचार्यों को भी निवेदन करूंगी कि जैसे भी बना 500 साल के संघर्ष का अंतिम परिणाम आ गया है, आप भी हमको आशीर्वाद दीजिए। उनको निमंत्रण मिला है कि नहीं, जहां तक मैंने सुना है निश्चलानंद जी महाराज ने कहा है कि हमें निमंत्रण मिला है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो जाना और नहीं जाना ये भी उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन इसके पीछे उनका अपमान करना, उनको नीचा दिखाना, ये हमारी परंपरा का अंग नहीं है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं बीजेपी ने इसको इवेंट बना दिया है, राजनीतिक आयोजन बना दिया है, जबकि ये धार्मिक आयोजन था। तो आप आ जाओ,
तो वो नहीं रहेगा राजनीतिक आयोजन। जैसे अखिलेश का तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कार सेवकों की हत्यारी पार्टी है, लेकिन अन्य नेताओं को तो निमंत्रण गए हैं, खड़गे जी को और अन्य लोगों को, तो वो आ जाएं, तो आ जाएंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, फिर तो राजनीतिक नहीं रहेगा ना। उनका नहीं आना इसको राजनीतिक बना रहा है। कल शिवपाल यादव ने कहा कि हमने जो गोली चलाई वो संविधान को बचाने के लिए उस समय चलाई थी। बिल्कुल नहीं, कार सेवकों की टांग में गोली मारी जा सकती थी, उनकी खोपड़ियों में गोली मारी गई थी, उनके सीने में गोली मारी गई थी, ठीक है। और मैंने पार्लियामेंट में जब स्पीच दी थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, जिस दिन सरकार गिरी थी, तो सिर्फ 3 वक्ता बोले थे, अडवाणी जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी और मैं। तो मैंने कहा था कि जैसे नाजी जर्मनी के ऊपर ज्यूज की हत्या के लिए सामूहिक अदालत मतलब ट्रायल चला था मुलायम सिंह का, उनकी सरकार में बैठे हुए लोगों का ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। शिवपाल चाचा को मैं कहूँगी कि आप ऐसी बातें मत बोलिए, आप प्रायश्चित करिए, माफ़ी मांगिए। जैसे स्वर्ण मंदिर साहब में माफ़ी मांगी गई थी, आप इसी प्रकार से जाइए, घुटनों के बल रेंगते हुए वहाँ माफ़ी मांगिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक होकर के कह रहे हैं कि ये जो अब आयोजन है इसके बाद राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। 2024 में वो ही इसका कहा जाए 2024 का चुनाव जीतेंगे और बीजेपी को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। मेरे को ये लग रहा है कि जब से भारत बना है, आजाद हुआ है, वो चुनाव हुए, तब से सबसे कम सीटें आएंगी विपक्ष की। इतनी कम सीटें पहले कभी नहीं आई होंगी, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। और इसका कारण राम मंदिर का विरोध नहीं, इसका कारण है कि इनकी भूमिका पूरी नकारात्मक रही है। नकारात्मक भूमिका पर कभी कोई खड़ा नहीं हो पाता, उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। आप जा रही हैं भाई, कब जा रही हैं? अभी जा ही रही हूँ, मुझे जा रही हैं? मैं तो कल आ गई थी जाने के लिए, मुझे बुखार आ गया कल। भोपाल में बहुत अच्छी धूप निकलती है, यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड ने मेरा सामना किया। सुबह जब मैं उतरी ना, तो उसके बाद मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन अभी भी बुखार है, लेकिन मैं इसलिए तो ताप रही हूँ। देखो ना, कालू बगल में बैठा है, निकल जाएंगे। हाँ।